हेलो एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज बात करने वाले हैं एक हट के टॉपिक पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं पहले एग्जाम क्लियर कर लें, स्किल्स को हम बाद में देख लेंगे। सोचते हैं ना बहुत लोग, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी की रिक्वायरमेंट कुछ और है। जो स्किल्स अर्ली डेवलप कर लेता है वो करियर में ग्रो भी फास्ट होता है। और आज हम बात भी इसी पे करने वाले हैं, उन इंपॉर्टेंट वर्क प्लेस स्किल्स की बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट को अर्ली स्टेज पे ही सीख लेनी चाहिए। चाहे आप सीए स्टूडेंट हो, चाहे आप एसीसीए स्टूडेंट हो, चाहे आप एमबीए करने की सोच रहे हो, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, आपका गोल सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इफेक्टिव प्रोफेशनल बनना होना चाहिए। वर्क प्लेस में सक्सेस नॉलेज से और बिहेवियर दोनों से आती है। डिसिप्लिन और स्किल्स ये भी देखी जाती है। स्किल नंबर 1 की बात करती हूँ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल डिसिप्लिन। ऑफिस में कोई रोज मोटिवेट करने आपको नहीं आएगा, काम डेडलाइन के साथ आएगा। जो स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ने की आदत डेवलप कर लेता है वो फ्यूचर में डेडलाइंस भी इजीली हैंडल करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप काम टाइम पे स्टार्ट करना जानते हैं, रेगुलरली फॉलो अप करना जानते हैं, कमिटमेंट्स पूरा करना जानते हैं। एम्प्लॉय सबसे पहले यही देखते हैं कि आप डिपेंडेबल हैं भी या नहीं। स्किल नंबर 2, टाइम मैनेज करना। वर्क प्लेस में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है ये टाइम मैनेजमेंट इशू। टास्क्स मल्टीपल होते हैं, डेडलाइंस मल्टीपल होती हैं, देयर आर मल्टीपल पीपल विद हुम यू हैव टू डील विद। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही ये सीख जाते हैं कि काम को प्रायोरिटी देनी है, टास्क्स को कैसे ब्रेक करना है, सिलेबस को कैसे ब्रेक करना है, टाइमलाइंस रियलिस्टिक कैसे बनानी है, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका प्रेशर काफी कम हो जाएगा। एंड टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट वर्किंग मोर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट। स्किल नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल। आप कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्लियरली अपनी बात कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस में आपको सीनियर्स से बात करनी होती है, क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, ईमेल्स लिखनी होती हैं, डाउट्स डिस्कस करने होते हैं। और क्लियर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करेगा और आपको इसी कॉन्वर्जेशन में हेल्प भी करता है। स्किल नंबर 4, योर एबिलिटी टू फॉलो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। प्रोफेशनल वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिस्टम ड्रिवन होता है। हर काम के लिए एक प्रोसीजर होता है, एक चेकलिस्ट होती है, उनका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। और जो स्टूडेंट सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टम्स फॉलो करना सीख जाते हैं अपनी पढ़ाई के टाइम में, वो वर्क प्लेस में भी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में हम हमेशा कहते हैं बेटा अपनी स्टडी को स्ट्रक्चर्ड रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप वाइज करो, नोट्स ऑर्गेनाइज करके रखो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्किल नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। वर्क प्लेस में कोई भी काम सिर्फ असाइन किया गया टास्क नहीं होता है, आपको काम का आउटकम समझना होता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है, फॉलो अप्स करने होते हैं, ये इंश्योर करना होता है कि काम हो। यही हैबिट आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ से भी डेवलप करनी है। जब आप अपनी प्रिपरेशन, अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेना चालू कर देंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। स्किल नंबर 6, एबिलिटी टू लर्न कंटिन्यूअसली। डिग्री मिलने के बाद लर्निंग खत्म नहीं हो जाती है, स्पेशली एसीसी जैसे प्रोफेशंस में। लॉ चेंजेस होते हैं, स्टैंडर्ड्स अपडेट होते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। और जो स्टूडेंट लर्निंग की हैबिट बना लेता है वो प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी भी आउटडेटेड नहीं होता। स्किल नंबर 7, प्रोफेशनल एटीट्यूड कैरी करना। प्रोफेशनल एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पंक्चुअलिटी, टाइम की रिस्पेक्ट करना, कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल रखना, बिहेवियर काम रखना व्हेन यू आर अंडर प्रेशर। ये चीजें सिलेबस में नहीं आएंगी, लेकिन करियर को लॉन्ग टर्म जरूर पुश देंगी। सो आपकी स्टूडेंट लाइफ आपको वर्क प्लेस के लिए प्रिपेयर कर रही है। अगर आप अभी से ही कुछ सिस्टम्स फॉलो करना सीख जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीख जाते हैं, डेडलाइंस की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं, तो आप अननोइंगली अपने आप की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग वर्क प्लेस पे काम आने वाली है। तो वर्क प्लेस सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती, वो और भी बहुत सारी चीजों से आती है। आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत और एक एटीट्यूड ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। ये सब चीजें आप जितनी जल्दी डेवलप कर लेंगे उतना ही आपके लिए आपकी जॉब लाइफ भी इजी हो जाएगी और करियर भी बहुत सॉलिड बिल्ड हो जाएगा। इसलिए आपको
यही चीजें अपनी फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ के लिए जल्द से जल्द चालू करनी है। इनमें डिले नहीं करना है, ना ही ये वेट करना है कि पहले डिग्री कंप्लीट होगी तब जाके मैं स्पेसिफिकली अपनी स्किल्स पे फोकस करूंगा। आप अलग से इस पे फोकस कर नहीं पाएंगे, ये पढ़ाई के साथ साथ ही होगा, अलग से नहीं। So if you have any queries relating to this discussion, please feel free to write that in the comment section. जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक वर्क स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।